हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा से आगे चलते हैं। परीक्षित जब गर्भ में थे
तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हो गया। भगवान ने कहा कि अब मैं चलता हूं, तुम्हारे सब काम निबट गए, तुम्हारे पौत्र भी घर में आ गया। सब लोग बड़े प्रसन्न थे। तो कुंती माता सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो जा रहे हो, लेकिन हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले, बुआ जी आपके लिए क्या आज्ञा होती? आप जैसे रह रही हो बहुत बढ़िया रह रही हो, और अब तो सब प्रकार का सुख हो गया आपके लिए। तो कुंती ने स्तुति करनी प्रारंभ की। वात्सल्य स्नेह कुंती में था, वसुदेव की बहन थी, और भगवान की भक्ता थी, इसलिए भगवत भाव भी था श्री कृष्ण में, और उनके ऐश्वर्य की लीला भी वो देख चुकी थी। इसलिए दोनों भावों को मिलाकर के ये स्तुति कुंती ने की। ये बहुत अच्छी स्तुतियों में मानी जाती है भागवत की में। और इसमें से एक श्लोक तो खास तौर से सभी लोग सुनते हैं। ऐसा वरदान और किसी ने नहीं मांगा। कुंती ने कहा कि प्रभु हमको तो विपत्ति विपत्ति देते रहो। क्यों बुआ जी, सब लोग संपत्ति मांगते हैं, आप विपत्ति क्यों मांगती हो? तो बोले, विपत्ति जब आती है तब आप आ जाते हो, और जब आपका दर्शन हो जाता है तो हम अपने हृदय में उसको धारण कर लेते हैं। बस फिर हमारा पुनर्जन्म होने का प्रश्न ही नहीं है। तो मोक्ष भी हमारी मुट्ठी में आ गया और आपके दर्शन भी हो गए। इससे बढ़िया और क्या बात होगी। अब लोग जो यहां कहते हैं कि कुंती ने विपत्ति मांगी, कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी। विपत्ति में उसका तात्पर्य नहीं है। उसका तात्पर्य तो भगवान के दर्शन में है। तो भगवान का दर्शन विपत्ति में हो तब भी बढ़िया है, और संपत्ति में हो तब भी बढ़िया है। विपत्ति में तो सब सुमिरन करते हैं, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो अब ये पांडव लोग तो सबके सब ऐसे हैं कि सुख में भी करते हैं और दुख में भी करते हैं। तो एक भाव प्रस्तुत किया है। कुंती जी स्तुति करती हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। प्रभो, आप रहते तो सबके बाहर और भीतर हैं। बाहर भी तो भगवान ही है, और इस शरीर के भीतर भी भगवान ही है, तो फिर दिखता क्यों नहीं है? बोले, अलक्ष्यम, बस यही तो उसकी माया है कि बाहर भी है भीतर भी है, लेकिन फिर भी नहीं दिखता है। तो कैसे दिखे? कि माया जवनिका छिन्नम अज्ञाधो क्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कहते हैं कि जैसे मान लो, अब साक्षी शब्द तो आप सब लोगों ने सुना ही है। आप लोग थोड़ा सामने आ जाओ ना। हाँ, आप दोनों जने सामने आ जाओ, ज्यादा गर्दन नहीं घुमानी पड़ेगी तो साक्षी सबके पीछे रहता है। उसके सामने जो कुछ है उसको ही वो साक्षिता करता है। तो अब वो सामने बाहर हो चाहे भीतर हो, है तो वो सामने ही, लेकिन जो उन सबके
पीछे के भी पीछे है, माने मेरे से भी जो पीछे है, अर्थात जीवात्मा के पीछे भी जो रहता है साक्षी रूप से, जो जीव का साक्षी है, उस साक्षी को कैसे देखोगे? तो साक्षी को तो कैसे देख नहीं सकते हैं। देखने की बात जान सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे आप ये जान सकते हो कि यहां हवा है ना, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते हो, ये रूप का विषय नहीं है। स्पर्श इंद्रिय से इसका ज्ञान होता है। अच्छा, आकाश का तो ज्ञान स्पर्श इंद्रिय से भी नहीं होता, कान से भी इस आकाश का ज्ञान नहीं होता। कान जो है वो शब्द को सुनता है, और अनुमान करते हैं कि ये शब्द जो है, कान जो सुन रहा है शब्द, ये शब्द आकाश में हो रहा है, इसलिए शब्द के द्वारा हम आकाश का ज्ञान कर रहे हैं। लेकिन आकाश को कोई न देख सकता है, न छू सकता है, और न चख सकता है, किसी भी ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं है। आकाश एक परिकल्पना है बुद्धि की कि जिसमें ये सब रखा हुआ है उसको आकाश कहते हैं। तो ऐसे ही ये जो परमात्मा है, इस परमात्मा में ये सारा संसार रखा हुआ है, परमात्मा में ही अंतःकरण रखा हुआ है, परमात्मा में ही ये जीव जितने हैं सब रखे हुए हैं। अब उस परमात्मा को कैसे देखोगे? तो एक ही उपाय है देखने का कि जिस चीज को आप देख रहे हो उसको नजरअंदाज करो। रस्सी जब सांप मालूम पड़ती है तो रस्सी कैसे दिखे? तो बोले सांप को देखना बंद कर दो। जब सांप देख रहे हो तब भी दिख तो रस्सी रही है ना। तो अगर ये सांप है, ये ज्ञान हमको न हो और देखते रहें तो फिर रस्सी ही हमको नजर में आएगी, सांप नजर में नहीं आएगा। तो ये जो सिया राम में सब जग जानी है, तो ये इसीलिए है कि है तो ये सब सीताराम, लेकिन सीताराम मालूम क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सीताराम की जगह हम मोहन, सोहन इत्यादि जितने व्यक्तियों के नाम हैं उस रूप से हम उनको जानते हैं। अब तो एक वो चला था कि राम कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ। सरकार ने एफिडेविट दे दिया, राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि राम, और सबके जो देने वाले, प्रमाण देने वाले हैं, सबके नामों में जो है राम लगा हुआ है। तो तुम्हारे नामों में राम कहां से आ गया? नारायण। तो राम तो उस चीज को कहते हैं जो सब में रहता है, परंतु सब में रहते हुए भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। उसका केवल ज्ञान ही हो सकता है, देखा नहीं जा सकता है। जो परमहंस मुनि लोग हैं और जिनका अंतःकरण अमल है, वो भक्ति योग के द्वारा आपका दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए आपका अवतार होता है, ये कुंती देवी कह रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। इसके बाद में फिर ये श्लोक है, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आप तो हे श्री कृष्ण हमको बस विपत्ति देते रहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि विपत्ति में तो आप आओगे ही आओगे। सुख में आओगे तो शायद हम फूले न समावें, लेकिन दुख में आओगे तो हमारे दुख की निवृत्ति भी करोगे और हम आपको सराहेंगे भी। और भगवान का दर्शन हो गया तो फिर मोक्ष तो हो ही जाएगा, मोक्ष की तो गारंटी हो गई। नारायण। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भिरेधमान मदः पुमान नैव अर्हत्यभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम।
जिनको अपनी जाति का अभिमान है कि हम बहुत बड़े कुल में पैदा हुए हैं, ऐश्वर्य का अभिमान है, और नारायण बहुत विद्या का अभिमान है, श्री का अभिमान है, वो तो भगवान का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। तो वो तो आपको देख ही नहीं सकते हैं। आप तो त्वाम अकिंचन गोचरम, जिनके पास कुछ नहीं है अभिमान करने के लिए, आप तो सिर्फ उनके द्वारा ही देखे जा सकते हैं। देखो, ये जो जीव है, ये अहंकार को ही जीव बोलते हैं। ये जो मैं स्फुरित हो रहा है ना, तो ये मैं स्फुरित हो रहा है, यदि शुद्ध है ये, तब तो इसी को आत्मा बोलते हैं। और यदि इसके साथ कुछ भी लगा हुआ है, विद्या लगी हुई है, या धन लगा हुआ है, या कोई ऐश्वर्य लगा हुआ है, तो बस इसी को जीव बोलते हैं। चीज एक ही है, एक दफे उसका नाम जीव है और एक दफे उसका नाम परमात्मा है। जीव कब है? जब अभिमान करता है, और ब्रह्म कब है? जब अभिमान छोड़ देता है। छोड़ेगा भी वही, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ेगा दूसरा और कुछ स्वयं हो जाएगा। हाँ, वो ही छोड़ेगा, लेकिन उसे जब बताया जाएगा कि भाई ये तुम हो ही नहीं जिसको तुम पकड़े हुए हो, इसलिए इसको छोड़ो। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास आप हो, यही उनकी पूंजी है नारायण। और निवृत्त गुण वृत्तये, और जिनके गुण अर्थात ये सत्व रज तम के जो बंधन है, ये सब निवृत्त हो चुके हैं। आत्मा राम है, शांत हैं, और आप कैवल्य, कैवल्य माने कैवल्य मोक्ष, जहां सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, ऐसे मोक्ष के आप स्वामी हो। हमारा आपको नमस्कार है। अब कहते हैं कि ये तो आपका ऐश्वर्य स्वरूप हुआ, और एक स्वरूप हमने आपका ब्रज का भी सुना है, देखा नहीं है कुंती ने, लेकिन वो कहते हैं ब्रज का भी आपका एक रूप है। क्या कि आपने माखन खा लिया, मटकी फोड़ दी, और मैया ने जो है वो बांध दिया आपको रस्सी से, और रस्सी से आप बंध भी गए, मुश्किलों से ही बंधे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बंध गए। और जब वो डंडा लेकर के माता ने धमकाया, तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और वो जो काजल आंखों में लगा हुआ था, वो बह करके आपके कपोलों पे आ गया। उस समय जो आपकी छटा थी, उस छटा को देख करके, सुन करके समझ लो यहां, क्योंकि हम लोग तो सुन ही रहे हैं, तो सुन करके और उसकी एक भाव चित्र बना करके हमको जो आनंद आता है, तो उसमें विमोहित हो जाते हैं कि क्या ये भगवान है या केवल नंद गोकुमार हैं। तो एक ही वस्तु दो सगुण भी मालूम पड़ती है और निर्गुण भी मालूम पड़ती है। वस्तु एक है, वस्तु दो नहीं है। उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। इस प्रकार से और भी ब्रज के कई या उन्होंने छवियां प्रस्तुत की हैं। अंत में वो उनसे वरदान मांगती हैं। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंधि दृढ़म पांडुषु वृष्णुषु। ये बात सबक लेने का है नारायण। कुंती जी कहती हैं कि प्रभु, मैं तो दोनों तरफ से बंधी हुई हूं। पुरुष तो एक ही तरफ से बंधा रहता है, माने अपने घर परिवार से एक ही तरफ से, अपने पिता की साइड से बंधा रहता है। और जो पत्नी होती है वो दो तरफ से बंधी रहती है, अपने पति की तरफ से भी बंधी रहती है और अपने पिता की तरफ से भी बंधी रहती है। तो मेरी आधी प्रीति तो वसुदेव के कुल में लगी हुई है और इसलिए आप में भी लगी हुई है।
और आधी प्रीति मेरी पांडुवंश में लगी हुई है। तो ये जो मेरी डबल प्रीति हो रही है, ये आसक्ति, इस आसक्ति को आप मुझे छुड़ा दीजिए, बस यही मैं आपसे वरदान मांगती हूं। देखो, ऐसा वरदान मांगने वाला भी कोई कोई होगा, नहीं तो सब बढ़िया बढ़िया चीजें भगवान से मांगते हैं। आसक्ति छुड़ाने का वरदान मांगने वाले कितने लोग हैं? सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जब मांगने की नौबत आती है, एक दफे मन में आया कि अगर भगवान हमारे सामने खड़े हो जाएं और वो कहें कि वरदान मांगो, तो हम सबसे पहले उनसे क्या मांगेंगे? ऐसा मन में आया। तो लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट तो बना ली कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब बोले कि वो तो ये कहेंगे कि एक वरदान दूंगा बस पहली बार जो तुम मांगोगे, तो उसमें से कौन सी आइटम को सबसे ऊपर रखे हैं? तो महाराज मुश्किल पड़ गई। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूं। मुश्किल पड़ गई किस चीज को हम नंबर 1 पर रखें, किसको नंबर 2 पर रखें, किसको नंबर 3 पर रखें। तो ये नंबर 1 पर रख करके ये कह रही हैं कुंती कि बस मेरी जो आसक्ति है पिता के कुल में और पति के कुल में, ये आसक्ति मेरी छूट जाए। जीव जो है इस आसक्ति से ही बंधा हुआ है। यही मुझे आपसे वरदान मांगना है। और आप बेटा, हमारा बेटा जो अर्जुन है उसके सखा हैं, आप दोनों की जोड़ी, सखा पढ़ने की जोड़ी हमेशा बनी रहे, ये हमारा आशीर्वाद है। तो भगवान ने कहा कि बुआ जी आप इतना अफसोस मत करो हमारे जाने का, चलो आप कहती हो तो हम रुक जाते हैं। अब महाराज वो रुक गए, रथ पर से उतर आए। अब ये प्रेम की बात है। और नहीं तो सबसे पहले आजकल तो ये पूछते हैं, हाँ साहब कौन सी गाड़ी से आए? तो फलानी गाड़ी से। तो रिजर्वेशन कब का वापसी का रिजर्वेशन कब का है जा रहा है? और जहां प्रेम की बात आती है, तो वहां रथ पर जा रहे थे, ये तो रथ पर चढ़े हुए थे जब कुंती जी स्तुति कर रही हैं, तो रथ पर से उतर आए। अरे बोले आप क्यों ऐसा फिक्र करती हो, हम फिर रह जाते हैं आपके यहां। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब महाराज युधिष्ठिर जो थे वो बड़ा अफसोस कर रहे थे। राज सिंहासन पर बैठ तो गए, लेकिन वो चलावे नहीं उसको। क्यों नहीं चलावे? कि उन्होंने कहा इस राज्य के कारण हमने अपने सब भाई बंधु मार दिए और कितनी अक्षौणी सेना नष्ट कर दी। 11 तो कौरवों की थी और 7 पांडवों की थी। 18 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी। अब इसमें एक अक्षौणी की गिनती लिखी है 21,870, तो उसमें रथ और इतने ही हाथी और 1,09,350 पैदल और 65,610 घुड़सवार, इन सबको मिलाके एक अक्षौणी सेना होती है। और ऐसी 17 अक्षौणी सेना नष्ट हो गई। 18 थी तो एक अक्षौणी तो बची गई होगी। तो चलो 18 नष्ट हो गई तो 18 का गुणा कर लो। इतना भीषण नरसंहार हुआ, तो इस सब का पाप मुझे लगेगा, ऐसा युधिष्ठिर की भावना थी। भगवान ने खूब समझाया, लेकिन उम्र में तो श्री कृष्ण छोटे थे युधिष्ठिर से, और चूंकि आत्मीय थे इसलिए उनके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि अच्छी बात है, आप हमसे बड़े हो, तो अब आपसे भी जो बड़े हैं चलो उनके पास चलते हैं। इस समय भीष्म पितामह इस संसार से कूच करने वाले हैं। अब कुरुक्षेत्र चलते हैं, फिर वो जैसा कहें वैसा करना। तो बहुत से ऋषियों को लेकर के युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र गए और जहां पर वो गिरे हुए थे भीष्म पितामह, उनके पास जाकर के प्रणाम किया। अब वो
बुढ़ऊ जो थे वो उस पर लेटे हुए थे सरशैया पर, कुछ कर तो सकते नहीं थे। भगवान कृष्ण को देख करके मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो युधिष्ठिर, तुम रोते हो, गलत बात है। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ में हैं, फिर रोने की क्या आवश्यकता है? और श्री कृष्ण जो करते हैं वही होता है। मैं सोचता था कि मैं कौरवों के पक्ष में रहूंगा तो कौरव कभी हारेंगे नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने मेरी सब योजनाओं को फेल कर दिया। नारायण। तो अब जैसा ये कहें वैसा मानो, ये तो स्वयं भगवान है। एष वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान मोहयन माया लोकम गूढ़ शरत वृष्णशु। ये तो वृष्णि वंश में छिप करके रह रहे हैं ये साक्षात नारायण। लेकिन लगता है इनकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो इसलिए कोई बात नहीं है। ये तो तुम्हें यहां लाने का बहाना इन्होंने ढूंढ लिया है। चाहते तो ये वहीं पे तुमको बोध करा सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं। इन्होंने यही चाहा कि मेरे भक्त की महिमा बढ़नी चाहिए। मेरे समझाने से तो समझ जाते ही हैं सब लोग। तो ये अंतिम समय मुझे दर्शन देने का इन्होंने ये बहाना टटोला है। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे असंत्यजत साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। अब मैं प्राण छोड़ने वाला हूं। हे श्री कृष्ण, अब आप कृपा करके आ ही गए हो हमारे अंतिम समय में, तो अब आप देखो ये भक्त की आज्ञा है भगवान के लिए। बोले आप मेरे सामने खड़े रहना, जब तक मैं प्राण छोड़ न दूं तब तक आप यहां से हटना मत, और ऐसे ही मुस्कुराते रहना, और जो सौंदर्य आप बखेर रहे हो इस समय, उसी सौंदर्य को आप संभाले रहना। बस मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण होने वाली है। भगवान ने कहा, प्रभु अभी इनको कुछ पूछना है युधिष्ठिर को। तो बोले ठीक है, ये पूछे, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं। तो युधिष्ठिर ने फिर पूछा। पूरा महाभारत का शांति पर्व जो है इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर ने बहुत सारे धर्म के विषय में प्रश्न पूछे, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, आपद धर्म, ये सब धर्मों के बारे में पूछा और उनको संतोष करा दिया कि हाँ, अब राज्य संभालना चाहिए, कोई दोष नहीं है। राजा लड़ता है तो मारधाड़ होती है, तो मरते तो हैं ही लोग। अब महाराज इनके चलने का टाइम आ गया भीष्म जी का। तो उन्होंने भगवान से कहा कि महाराज ये मेरी लड़की है, मेरे पास एक लड़की है, वो मैं आपको कन्यादान करना चाहता हूं। बोले आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपके पास लड़की कहां से आ गई? बोले ये जो मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी लड़की है, और इसे मैंने बड़ा यत्न से संवारा है। विशुद्धया धारणया हत अशुभस्तदीक्षैर्वाशुगता युद्धव्यथः। मैंने बहुत साधना की है जीवन में, इससे ये मेरी बुद्धि जो है वो निर्मल हो गई है, और अब ये श्री कृष्ण को छोड़ करके और किसी का वर्ण नहीं कर सकती। इसका ये कन्यादान मैं आपके लिए करता हूं, अब आप इसको स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा, दादाजी आप जो कहें सो ठीक है। एक कथा इसमें बड़े भगवान की भक्त वत्सलता के महाराज श्री सुनाते थे कि जब भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि कल को पांडवों का एक वीर मारा जाएगा, नहीं 5 पांडवों को मार दूंगा मैं, तो श्री कृष्ण को पता लगा, तो उन्होंने
योजना बनाई और रात को 2 बजे के करीब द्रौपदी को जगाया और कहा कि पांचाली तुम मेरे साथ चलो। कहां चलूं रात में? कि नहीं तुम कुछ मत बोलो इस समय, चुपचाप मैं जिधर मैं चाह रहा हूं उधर मेरे पीछे पीछे चलते चले आओ। अब वो महाराज जूती पहन कर चली तो जूती चर्र-मर्र बोलने लगी तो बोले ये तुम्हारी जूती स्पेशल है, ये सब पहचान जाएंगे कि द्रौपदी जा रही है कहीं, और ये हमको किसी को जाहिर नहीं करना है। तो बोले घर पर ही बता देते ना तो मैं नंगे पैर चली आती। तो बोले अभी क्या बिगड़ा है। जूती उतार के और भगवान ने द्रौपदी की जूतियों को अपने आंचल में नारायण बांध लिया। तो भक्तों की तो वो जूती भी उतार करके अपने ऊपर रख लेते हैं। पहुंच गए ब्राह्म मुहूर्त में। दुर्योधन की पत्नी वहां आती थी आशीर्वाद लेने के लिए। तो उस दिन जैसे 4 बजे आती होगी वो, तो ये 3:30 बजे ही उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम जाकर दादाजी को प्रणाम करो, बोलना मत कुछ भी। तो जाकर प्रणाम किया। उसने कहा सौभाग्यवती भाव। तो द्रौपदी बोले कि दादाजी आपकी कल वाली प्रतिज्ञा ठीक है कि ये आशीर्वाद ठीक है? कल की प्रतिज्ञा तो ये थी कि मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, और आज आप कह रहे हो कि सौभाग्यवती भव, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो कौन सी ठीक मानूं, इस आशीर्वाद को या कल की प्रतिज्ञा को? अरे बोले कौन है तू? दुर्योधन की पत्नी नहीं तो तू नहीं है? महाराज मैं द्रौपदी हूं। इतनी रात गए। यहां कैसे आई? जरूर तुझे कोई लाया है। इतने में महाराज श्री कृष्ण भी भीतर पहुंच गए। देखा, बोले ठीक है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कल मैंने प्रतिज्ञा की वो भी खत्म, और जो अब आशीर्वाद दिया वो भी खत्म। अब तो इनकी जो इच्छा होगी वो ही होगा। इनकी इच्छा ऐसी ही है कि पांडव जीते रहें, तो जीते ही रहेंगे। जाओ। तो ऐसे हैं ये भीष्म पितामह, भगवान के छिपे हुए भक्त हैं। सामने से लड़ते हैं भगवान से, लेकिन हैं भगवान के भक्त। और कहीं आता है, भीष्म जी से पूछा कि आप जब भगवान के भक्त थे तो पांडवों की तरफ से क्यों नहीं लड़े? बोले नहीं, मैं कौरवों के लिए तो एक तो मेरी प्रतिज्ञा थी कि इस गद्दी पर जो बैठेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा, ये तो सामान्य इतिहास है। और एक यह है कि जब मैं श्री कृष्ण के सामने रहूंगा तो मुझे फिर अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है। मृत्यु होगी तब भी मोक्ष है। श्री कृष्ण को देखते देखते मैं मरूं, यही मेरी इच्छा है। और उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान इस समय उनके पास पहुंच गए। उन्होंने अपने प्राण जो है वो ऊपर को चढ़ा लिए, लेटे लेटे ही, और परमात्मा के साथ अभेद स्थापित करके, और उनकी मोक्ष हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण वगैरह सबको लेकर के फिर इंद्रप्रस्थ आ गए, और अब वो द्वारका के लिए चलने लगे।
युधिष्ठिर ने फिर रोका उन्हें, बोले अब तो आपके सब काम हो गए, अब आप राजगद्दी संभालिए, मेरा काम खत्म। द्वारका में पहुंचे तो वहां चूंकि बहुत दिन में आए थे, भगवान का बहुत स्वागत सत्कार किया। अब इसमें इतना लंबा वर्णन है कि पहले किसके महल में जाएं, तो सीधे अपनी पत्नी के महल में जाएं कि पिताजी माताजी के महल में जाएं। महाराज जी तो बड़े उससे सुनाते हैं, बोले भाई आजकल तो सबसे पहले अपनी पत्नी के महल में जाएंगे, फिर कहेंगे पिताजी को भी प्रणाम करे हमें। अब इसमें लिखा है कि पहले वो वसुदेव देवकी के महल में गए, उसके बाद में फिर रुक्मिणी के गए। फिर अब कितने महल थे नारायण, 16,108 महल थे, तो सब में जाते ही जाते सारा समय लग जाएगा। तो एक साथ बहुत सारे रूप बना लिए और सबके महलों में जाकर के सबको संतुष्ट कर दिया। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। अब इधर परीक्षित का जन्म हुआ, तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये तो बड़ा प्रतापी राजा होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि ये तो बताओ, प्रतापी तो होगा लेकिन ये भगवत भक्त होगा कि नहीं होगा। बोले ये इतना बड़ा भक्त होगा कि सुखदेव जी इसे आकर के और भागवत सुनाएंगे और इसी से उसकी मोक्ष होगी, गंगा किनारे ये प्राण छोड़ेंगे। तो युधिष्ठिर वगैरह सब बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे कुल में एक ऐसा आदमी, एक ऐसा बालक आया जो अंत तक भगवान का प्यारा रहेगा। देखो ये महाराज श्री ऐसे भी बोलते थे कि लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति जो है वो सन्यासी बाबाओं की संस्कृति है। सन्यासियों की संस्कृति नहीं है। संस्कृति में तो सन्यासी भी हैं, गृहस्थ भी हैं। यहां ये संस्कृति है कि चारों पुरुषार्थ में से किसी एक पुरुषार्थ के लिए जो प्रयत्न करता है वो धन्य है, क्योंकि ये भी एक वैदिक परंपरा है। आप धन कमाओ, कोई इसमें हानि थोड़ी है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ के लिए धन कमाओ। आप धन का उपभोग करो, काम पुरुषार्थ के लिए करो, वो भी धर्मपूर्वक काम पुरुषार्थ करो। धर्म का उल्लंघन करके अर्थ और काम जो है वो सिद्ध नहीं किया जाता। और धर्म भी धर्म के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए है। ये सब बात पहले आ चुकी है। तो इस प्रकार से ये लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब महाराज अश्वमेध, जब ये परीक्षित जी पैदा हुए तो उन्होंने कहा अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब पैसा ही नहीं उनके पास। फिर भगवान कृष्ण को याद किया, फिर द्वारका से आ गए। अब क्या बात है? बोले पैसा नहीं है, अश्वमेध यज्ञ करना है। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, पैसा तो है तुम्हारे राजकोष में। बोले राजकोष में तो है, लेकिन ये पैसा तो टैक्स का है, इसे हम अपने काम में नहीं ले सकते हैं, ये तो समाज के कार्य के लिए है। और ये यज्ञ यागादिक तो व्यक्तिगत है, इससे मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तो करने वाले को मिलेगा ना, कोई समाज को तो मिलेगा नहीं। ये जो चंदे वाले यज्ञ होते हैं, इसकी भी आलोचना महाराज श्री ने की है। बोले कि ये चंदे वाले का जब फल आता है यज्ञ का, तो फल देखता है कि इसमें 50 आदमियों का पैसा लगा हुआ है। अब मैं अपना फल 50 में से किसको दूं? तो वो कहते हैं कि भाई जिसने ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा फल दे दो। तो ये प्रोपोर्शनेटली उसको बांटना चाहते हैं फल को, लेकिन ऐसा फल नहीं होता है। छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, एक आदमी करे तो उसका एक फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण का अच्छा, तो उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो एक जगह सोने के पात्र यज्ञ कभी किसी राजा ने किया था, तो वो जमीन में गढ़े हुए थे, वहां खुदवाए गए, वो सोने के पात्र वहां से निकाले गए, उस स्वर्ण से फिर अश्वमेध यज्ञ किए और फिर भगवान अश्वमेध यज्ञ करा के फिर वहीं रह गए। इतना प्रेम था उनके प्रति। अंत में फिर वो अर्जुन को लेकर के
और द्वारका चले गए। इधर ये कथा मैंने कल बीच में सुना दी थी आपको कि विदुर जी आए और वो धृतराष्ट्र और गांधारी को जंगल में ले गए कि तुम यहां पड़े पड़े रोटी खा रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, ये वानप्रस्थ जीवन बिताने का है। तो वानप्रस्थ के लायक हम अंधे हैं, कैसे काम करेंगे? बोले मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, तुम चलो तो सही। तो वहां जाकर के ये सप्त सरोवर हरिद्वार में जो जगह है वहां जाकर के ये तपस्या करने लगे और 8 दिन में ही इनको वो स्थिति प्राप्त हो गई ध्यान योग की जो कि बड़ी मुश्किल से लोगों को प्राप्त होती थी। उसका कारण क्या है ये भी सोचना चाहिए। विदुर जो है ये धर्म के अवतार हैं और युधिष्ठिर जो है ये भी धर्म के अवतार हैं। तो युधिष्ठिर पांडु वंश में रहते हैं और विदुर जो है ये कौरव में रहते हैं। तो विदुर वहां कौरव में इनकी अवमानना होती है, अपमान होता है। दुर्योधन इनको बार बार नीचा दिखाता था, तो इसलिए वहां से उनका भला नहीं हुआ और ये धर्म के सलाह से अब वानप्रस्थ के लिए गए, इसलिए इनको बड़ी जल्दी सिद्धि हो गई। नारद जी ने आके बताया कि वो दोनों के दोनों जंगल की आग में जल गए हैं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अब श्री कृष्ण का सारा काम पूरा हो चुका है और वो जो द्वारका गए हैं इस समय, अब शायद वो लौटेंगे नहीं, ऐसी सूचना दे गए। अब बोले नारायण हरि हम तो जाते हैं अब तुम्हें जो करना हो सो कर लो। अब इधर जब अर्जुन नहीं लौटे, बहुत दिन हो गए, तो बड़े शंका होने लगी, अपशकुन होने लगे। अरे बोले कहीं कुछ निरे सारे अपशकुन लिखे हैं इसमें, अपशकुन होने लगे। तो ये अपशकुन जो है वैसे तो ये कमजोर मन की निशानियां होती हैं। शकुन और अपशकुन दोनों, जिनके मन कमजोर होते हैं वो अच्छा भला बहुत जल्दी, अब बिल्ली रास्ता काट गई तो बोले हमारा जरूर कुछ गड़बड़ होगा, तो लौट आए। और जो स्ट्रांग विल पावर के होते हैं वो अपना चले जाते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता है। तो ये कमजोर विल पावर वाले लोग जो हैं शकुन अपशकुन की बात करते हैं। लेकिन पुरानी बात ऐसी है कि सृष्टि में जो भी घटना होती है उसका कुछ न कुछ अर्थ होता जरूर है। तो उन अपशकुनों को देख देख करके युधिष्ठिर शोक करने लगे और बोले अर्जुन भी नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण चले ही गए हों जैसा नारद जी कह के गए हैं और हम अनाथ हो गए हों। इतने में अर्जुन आ ही क्यों न गए। अब अर्जुन को आने से युधिष्ठिर जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वसुदेव जी ठीक हैं, देवकी ठीक हैं, अमुक ठीक हैं, सबके नाम ले लेकर के कुशलता पूछी। अब वो कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। अरे बोले तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया, तुम्हारा अपमान हो गया हो, तुम्हारा सम्मान न हुआ हो, तुम्हारी वीरता कहीं पर ठगी गई हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण ही तुमको छोड़कर चले गए हों जो तुम्हारे सर्वस्व थे। कुछ तो मुंह से बोलो। और वो श्री कृष्ण का नाम लेना था कि बस अर्जुन जो थे वो फपक फपक कर रोने लगे। बोले भैया क्या बतावें, हमारे ममेरे भाई ने हमको ठग लिया, माने श्री कृष्ण ने हमको ठग लिया। हमने उनसे कैसे कैसे काम करवाए, नारायण दूत बनाया, सारथी बनाया और यज्ञ में तो उनसे झूठी पत्तलें उठवाई और अपना रक्षक तो एक तरह से बॉडीगार्ड हम लोगों के उनको बनाया गया। और मेरे साथ तो उनका इतना लगाव था तो एक एक घटना उन्होंने फ्लैशबैक में सारी घटना सुना दी। और रह गई मेरे बल पौरुष के अपमान की बात, तो वो भी हो गया।
श्री कृष्ण ने कहा था कि हमारी रानियों को तुम इंद्रप्रस्थ ले जाओ, तो मैं ला रहा था तो रास्ते में जो है वो गोप लोग आ गए और उन्होंने वो सब स्त्रियां लूट कर ले गए। और मेरे पास वही गांडीव धनुष था, वही बाण थे, लेकिन मैं उनका कुछ भी नहीं कर सका। उसका भी मुझको बहुत मलाल है। तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण की सारी शक्ति कार्य कर रही थी, मैं तो कुछ था ही नहीं। वो गए तो सारी शक्ति भी चली गई। अब आप ये भी बात देख लेना, हम जैसे चल रहे हैं फिर रहे हैं, तो हम चल फिर रहे हैं या कोई शक्ति हमें चला रही है? तो जो शक्ति हमें चला रही है, अगर वो शक्ति इसमें से किसी प्रकार से निकल जाए तो फिर ये कहां शरीर चलता है ना। तो ये वृथा अभिमान है, और ये अच्छे अच्छे लोगों में भी बना रह जाता है, भक्त लोगों में भी बना रह जाता है। देखो, ऐसा मानते हैं कि हम अल्प करता है और ईश्वर महान करता है। करता तो वही है, लेकिन निमित्त हमको बनाकर करता है वो। ये नारायण कुछ न कुछ बचा करके रखना है अपना कर्तृत्व। आप बिल्कुल जीरो करता हो, क्योंकि जीव जो है कोई चीज है ही नहीं। जब चीज है ही नहीं तो उसमें अल्पकर्ता और महानकर्ता का भेद अकिंचित कर है। या तो आप करता हो और या तो आप करता नहीं हो। इससे तो नास्तिक अच्छे हैं, कम से कम अपने को कर्ता मानते हैं और कहते हैं हमने गलत किया था गलत हुआ, अच्छा किया था अच्छा हुआ। अब हम लोग कहते हैं अरे करण करावनहार सब भगवान है, तो वही कराने वाला है वही करने वाला है, कहते तो रहते हैं, लेकिन बस कहने की बात है। अच्छा हो गया तो हमने किया, बुरा हुआ तो हमारे प्रारब्ध में ऐसा था, भगवान ने ऐसा किया। भगवान कभी किसी के बुरा कर नहीं सकते हैं। अगर आपने सब काम भगवान के ऊपर छोड़ दिए तो फिर जो हो रहा है सो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। कुंती ने जब सुना कि श्री कृष्ण परम धाम चले गए तो उन्होंने कहा हमारे यहां रहने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने भी सब अपना वस्त्र इत्यादि सन्यासी की तरह से घर में ही रहने लगी और व्रत उपवास करते हुए श्री कृष्ण में अपना चित्त लगा दिया और अंत में वो श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए, माने उनकी भी मोक्ष हो गई। युधिष्ठिर ने देखा कि अब तो सब चीजें प्रतिकूल हो रही हैं, समय भी प्रतिकूल चल रहा है, भगवान भी हमारे साथ नहीं रहे, अर्जुन की शक्ति भी नहीं रही हमारे साथ, तो भीम की शक्ति का ही क्या भरोसा है। इसलिए उन्होंने राज्य तो परीक्षित को दे दिया और स्वयं सन्यास ग्रहण कर लिया। ये सन्यास ये वाला सन्यास नहीं है, ये वीर सन्यास है। नारायण, सन्यास कई प्रकार के होते हैं, तो क्षत्रियों के लिए वीर सन्यास होता है। वीर सन्यास का मतलब यह है कि एकदम बस चल दे, ये न देखे कि कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे, जिधर मुंह उठ जाओ उधर ही कुचल दे। तो इसमें तो लिखा है कि उन्होंने सब अपने कपड़े त्याग दिए, बाल सब खोल लिए और पागलों की तरह से वो व्यवहार करने लगे जिससे लोगों की अश्रद्धा हो जाए, और केवल कोपिन लगा करके एक दिन उत्तराखंड की ओर चल दिए। देखा कि भाई साहब जा रहे हैं तो उनके पीछे भीम और अर्जुन और नकुल और सहदेव ये भी चले गए और द्रौपदी भी उनके पीछे पीछे चल दी। यद्यपि सन्यास विधि में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये वीर सन्यास था, इसलिए इसमें जो पीछे आ रहा है वो आवे और जो नहीं आ रहा है वो नहीं आवे। लेकिन युधिष्ठिर ने पीछे फिर करके नहीं देखा। रास्ते में एक एक करके सब गिरते चले गए। पहले द्रौपदी गिरी, फिर नकुल सहदेव, फिर भीम अर्जुन, और उसके बाद युधिष्ठिर शेष रह गए।
युधिष्ठिर को लेने के लिए धर्मराज स्वयं आए, क्योंकि धर्मराज उनके पिता थे, और उनको लेकर के स्वर्ग चले गए अपने लोक में, वाया नरक, नरक में होकर के गए। ये भी एक बात बताने के लिए है कि स्वर्ग का रास्ता नरक में होकर के ही है, ये कहावत है। अगर आप स्वर्ग देखना चाहते हो तो दुख से नहीं बच सकते हो। सुख उठाने के लिए दुख उठाना ही पड़ता है। कितनी मेहनत करते हैं तब पैसा कमाया जाता है नारायण। जिनको इस बात का इल्म नहीं है वो समझते हैं जैसे आसमान में से टपक रहा है पैसा, लेकिन सब करते हैं। परमात्मा के लिए इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो अब ये परीक्षित क्या हो गए कि ये ऐसे अधिकारी हो गए कि इनकी यौनिक शुद्धि भी है, माता का कुल भी पवित्र है, पिता का कुल भी पवित्र है, और इनके वंश में सन्यास की परंपरा भी है। युधिष्ठिर वगैरह ये सब सन्यासी हो गए, वीर सन्यासी हो गए। तो अब अगर परीक्षित भी मान लो अंत में जाकर सन्यासी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ये वैदिक धर्म की जो परंपरा चलने वाली होती है, इसमें ये बहुत आवश्यक बात है कि कुल में अच्छे संस्कार प्रारंभ से ही डालने चाहिए। पहले माताएं ज्यादातर ये काम करती थीं, अब वो जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है। काम करने वाले तो नौकर चाकर रहते हैं घर में, और टीवी और किट्टी पार्टी और क्या क्या, इनसे इन्हें फुर्सत नहीं है। बच्चों को संस्कार कहां से लें, वरना बच्चों के लिए तो एक एक उनकी काम के ऊपर निगाह रखनी पड़ती है। परीक्षित जी ने भी 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अब इनका पौरुष देखो। अब एक बार क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण छोड़ करके गए इस धरती को, तभी कलयुग आ गया। तो एक सज्जन पूछ रहे थे कि जब भगवान आए तो थे पाप निवारण के लिए, और जैसे ही गए सोई कलयुग आ गया, तो वो धर्म अधर्म का नाश हुआ कहां। तो ऐसे नाश नहीं होता है। आखिर ये युग धर्म भी तो भगवान ने ही बनाए हैं। तो वो तो सतयुग के बाद त्रेता, और त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद कलयुग, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो बस ये होता है कि वो जो चरित्र कर जाते हैं भगवान, उन चरित्रों को गागा करके हम इन युग के जो गड़बड़ी चीजें हैं उनसे पार हो जाते हैं। तो कलयुग आ गया। परीक्षित ने भी सुना कि हमारे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। एक दिन वो कुरु जांगल देश में कैंप कर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक दृश्य देखा। थोड़ी दूर पर एक गाय और एक बैल आपस में चर्चा कर रहे थे। बैल के एक ही पैर था, लेकिन वो एक ही पैर से जो है खूब घूम रहा था, और गाय जो थी वो उसके तो 4 पैर थे, लेकिन वो रो रही थी। तो बैल ने पूछा, तुम क्यों रोती हो। ये धरती थी गाय और ये धर्म था बैल। तो धर्म ने पृथ्वी से पूछा कि तुम रोती क्यों हो। उसने कहा, मैं ना रोऊं तो क्या करूं, मेरे ऊपर सब असुरों का साम्राज्य हो गया, अब कोई पुण्यकर्मा लोग रहे नहीं, और श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ करके चले गए। वो अपना चरण मेरे ऊपर रखते थे तो मैं फूली नहीं समाती थी, अब उनके वियोग में मुझे रोना पड़ रहा है। और देखो धर्म, तुम्हारे भी तो 4 पैर थे, 4 पैर में से एक ही पैर रह गया है। तो कलयुग का ऐसा विलक्षण, अब एक पैर से कोई चल नहीं सकता है, लेकिन वो बैल चल रहा था।
तो परीक्षित ने देखा कि ये बैल तो चल रहा है लेकिन इसका पैर एक ही है, तो वो समझ गए कि ये कोई ना कोई देवता है, साधारण बैल तो है नहीं, क्योंकि साधारण बैल के लिए तो कम से कम 3 पैर तो चाहिए। तो उन्होंने और थोड़ी दूर पर देखा कि एक दुष्ट जो है राजा का वेश बनाए हुए खड़ा है, उसके हाथ में तलवार भी है, धनुष बाण भी है, और वो इनको धमका रहा है, बैल को भी और गाय को भी। तो उन्होंने धर्म से पूछा कि तुमको ये दुख देने वाला कौन है, ये बताओ। तो धर्म ने कहा कि दुख देने वाला मेरे ही लिए क्या है, दुनिया में आज तक ये निश्चय नहीं हुआ कि दुख देने वाला कौन है। ये नहीं बताया कि ये कलयुग दुख दे रहा है। बोले कोई कहते हैं कि अपने कर्म के कारण दुख भोगते हैं, कोई प्रारब्ध को दोषी बताते हैं, कोई स्वभाव को दोषी बताते हैं, लेकिन आज तक ये निश्चय नहीं हुआ कि दुख का कारण क्या है। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप जो समझ लो वही ठीक है। परीक्षित ने कहा ये प्रवचन धर्म ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैं समझ गया, आप मत बताओ, आप धर्म हो। और ये पृथ्वी है और ये जो राजा है ये कलयुग है, अब ये आ गया है, इसलिए अब मैं इसको मार डालता हूं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, आगे से कोई आपको कष्ट नहीं होगा। अब जब उसने देखा कलयुग ने कि ये तो मुझको वास्तव में ही मार डालेगा, तो उसने वो अपने राज चिन्ह सब उतार दिए, मुकुट उतार दिया और धनुष और तलवार ये सब फेंक दी और परीक्षित की शरण में आ गया, पैर पकड़ लिए। परीक्षित ने कहा अब तुम शरण में आ गए हो, इसलिए चलो अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं, क्योंकि हमारे कुल की ये परंपरा नहीं है कि कोई शरण में आ जाए तो उसका वध कर दिया जाए। तो छोड़ तो दिया, तो बोले कि अब बस तुम्हारे लिए एक ही सजा है कि तुम मेरे राज्य में मत रहो कम से कम। बोले महाराज आपका तो चक्रवर्ती राज्य है, फिर रहूं कहां मैं, मेरे लिए स्थान तो होना चाहिए। आखिर जैसे भगवान ने और चीजें बनाई हैं ऐसे ही कलयुग भी बनाया है। तो उन्होंने कहा अच्छा 4 जगह जो है तुम रह सकते हो, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां जुआ होता हो वहां रह सकते हो, वहां कलयुग का निवास है। अब ये कौन बनेगा करोड़पति जो है ये जुआ नहीं है और क्या है लेकिन कितने चाव से लोग देखते हैं उसे। और एक क्या है वो 5वीं क्लास पास के 5वीं क्लास फेल न रहे। तो ये सब जुआ की शिक्षा दी जा रही है, माने कम काम करके और ज्यादा माल हड़प लो। तो द्यूतम, इसको द्यूत बोलते हैं, द्यूतम छलयतामस्मि, भगवान ने गीता में कहा कि छल करने वालों में मैं जुआ हूं। तो ये जुआ है तो भगवान की विभूति, बारे न्यारे भी कर देता है लेकिन बुद्धि भी खराब कर देता है। और पानम, शराब इत्यादि जो सेवन नहीं करने चाहिए। और स्त्रिय का अर्थ यहां वेश्यावृत्ति लगाना चाहिए। जो वेश्यावृत्ति करते हैं वहां कलयुग का निवास रहता है। और सूना, जहां हिंसा होती हो वहां पर तुम निवास करो। ये 4 स्थान मैंने तुम्हें दे दिए। अब वो फिर गड़गड़ाने लगा, उसने कहा नहीं महाराज 4 तो बहुत थोड़े हैं, 1 और दे दो। तो बोले अच्छा जात रूप मदात प्रभु, ये सोना जो है हिरण्य, इसमें भी कलयुग का निवास है। सोना धन। तो ये 5 जगह कलयुग के लिए हो गए। इसके पश्चात
वो परीक्षित लौट आए। अब महाराज इतना तो था ही, अब लोग तो कहते हैं कि राजा के मुकुट में ही सोना था, इसलिए उस पर कलयुग सवार हो गया। ये ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, लोगों ने उत्प्रेक्षा कर ली है। तो बुद्धि खराब हो गई उनकी कलयुग के प्रभाव से। एक दिन क्या हुआ कि शिकार खेलने के लिए गए तो बहुत थक गए। देखा एक ऋषि का आश्रम है, शमीक ऋषि का आश्रम था, उसमें वो घुस गए पानी पीने के लिए। अब वहां शमीक ऋषि अपनी समाधि लगाए हुए बैठे थे। अब समाधि अवस्था में ही इतना उसे धैर्य नहीं हुआ कि किसी तरह से समाधि खुल जाए या कोई और आदमी आ जाए आश्रम में तब मैं पानी मांगूं। उससे समाधि अवस्था में ही पानी मांगने लगे। तो पानी जब उसने सुना ही नहीं तो पानी बेचारा दे कहां से, तो बहुत गुस्सा हुआ। वो गुस्सा होकर चला तो आया, लेकिन अपने धनुष से एक मरा हुआ सांप जो है उसके गले में डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि अगर ये झूठी समाधि लगा रहा होगा तो सांप गले में पड़ते ही एकदम चौकन्ना होकर के उठ जाएगा, तो इसकी पोल खुल जाएगी, और अगर इसकी सच्ची समाधि है तो इस पर कोई असर होगा ही नहीं। तो डाल के चला आया घर। अब उधर उसके बेटा था श्रृंगी, तो उसको मालूम पड़ी कि राजा आया था और राजा ने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। नारायण, ये हम लोग भी मरा हुआ सांप ही डाले फिर रहे हैं। ये जो शरीर है ना, ये जिंदा है कि मरा हुआ है? अन्नमय कोश जहां बताया जाता है वेदांत में, तो अन्नमय कोश माने जो अन्न से पैदा होता है, अन्न से रहता है और फिर अन्न में ही जाकर के मर जाता है। तो ये अन्नमय कोश माने जो आदमी जब मुर्दा हो जाता है, तब मुर्दा होने पे जो ये शरीर पड़ा हुआ रह जाता है, उसी का नाम अन्नमय कोश है। इसी से, अन्न से ही ये पैदा हुआ था और अन्न से ही रहा और अंत में अन्न रूपी हो गया। तो इसको लटकाए फिर रहे सब अपने अपने गले में ना रहे, और ऐसा पकड़ रखा है क्योंकि समाधि तो है नहीं। तो बोले जैसे ये होते हैं ना सपेरे लोग, तो वो दांत तो तोड़ देते हैं उनके सांपों के और गले में लटका लेते हैं उन्हें। दूसरे लोगों को लगता है कि ओहो, तो वो निर्विष है, वो तो उनका विष तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी जैसे वो निर्विष माने उसकी जान ही निकल गई, उसका जो सार था वो ही निकल गया। तो ऐसे ही ये जो शरीर है, इसको हम लटकाए लटकाए फिरते हैं नारायण। अब शमीक ऋषि के बेटे को जब ये मालूम पड़ी तो उसने शाप दे दिया कि अब ये सांप डाला है इसने, तो जा आज से 8वें दिन तक्षक सांप तुझे आकर के डस लेगा और तू मर जाएगा। हमारा और आपका भी 8वें दिन मृत्यु होगी। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कितने दिन हुए? 7 ही दिन तो हुए ना। बस 8वें दिन कोई नहीं मरता, 7 दिन के बाद सब मर जाते हैं। तो अब वो आया आश्रम में और देखा कि वो सांप पड़ा हुआ है पिता के गले में। सांप उसने हटाया और जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर के और वो पिताजी जो है वो जग गए। उनका क्यों रोता है? बोले ऐसे ऐसे राजा आया था और वो सांप डाल के चला गया, और मैंने शाप भी दे दिया है कि आज से 8वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे तेने ये क्या किया भाई? इतना अच्छा राजा मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान जिसके वंश के में रहते हो नारायण, ऐसा बढ़िया राजा कहां मिलेगा? और जिस देश में कोई राजा नहीं होता है, वहां तो बस फिर सब लूट मार खसोट यही सब रह जाता है। तो तुमने किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया। बोले अब तो जो होना था हो गया। तो शमीक ऋषि ने फिर परीक्षित के पास सूचना भिजवाई
कि मेरे बेटे ने नासमझी में ये शाप दे दिया है और अब वो शाप तो पूरा होकर के रहेगा, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं, जो आपको करना हो वो कर लो। इधर ये घर आ गए परीक्षित, तो ये सोचने लगे कि मैंने बहुत गलत काम किया। अरे पानी नहीं मिला था तो कहीं दूसरी जगह मिल जाता, लेकिन किसी को अपमानित करना, ये तो मैंने बहुत ही गलत काम किया। अब कहीं ऐसा न हो कि वो ही शाप न दे दें और शाप देकर के मेरा कुल ही नष्ट न हो जाए। तो वो ऐसा सोच ही रहे थे तो वो आ गया दूत। उसने कहा, महाराज शमीक के बेटे श्रृंगी ने ये शाप दिया है और आज से 8वें दिन आप तक्षक आकर के आपको डस लेगा। अब देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। सचिंतयन् नित्यथमथां शृणोत् तथा मुने सुतोक्तो निर्ऋतस्तक्षकाख्यो स साधु मेने न चिरेण तक्षका अलम तक्षकान् अलम प्रसक्तस्य विरक्त कारणम। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की। मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था कि संसार के कुएं से मैं कैसे निकलूं। अब आपने कृपा करके कम से कम 7 दिन का मुझे मौका तो दे दिया कि मैं अपने कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। ये बहुत अच्छा किया। ऋषि से कह देना कि बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ऐसा सोच करके उन्होंने राज्य तो जन्मेजय को पहले ही दे दिया था और वो सब राजपाट कपड़े लत्ते सब छोड़ छाड़ करके और गंगा जी के तट पर आकर के बैठ गए। आजकल जहां शुकताल है मुजफ्फरनगर यूपी में, वहां शुकताल वो वट वृक्ष है, उसके नीचे जाकर के वो बैठ गए। गंगा जी उस समय वहीं बहती होंगी, अब तो गंगा जी काफी दूर है वहां से। अब जब सुना कि राजा सब राजपाट त्याग करके और वहां बैठ गए और अब 8वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे सब उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। एक तो राजा और एक उसमें भी परीक्षित नारायण। परीक्षित माने भगवान का कृपा पात्र। और ऋषियों के नाम दिए हैं, कोई ऋषि चूका नहीं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इद्मवाह, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य और व्यास जी और नारद जी, इतने नाम तो लिख दिए हैं। और फिर का इनके अलावा और भी बहुत से राजऋषि लोग वहां उपस्थित हुए। देवता लोग भी वहां आकर के उपस्थित हो गए कि अब देखो क्या होता है। राजा परीक्षित ने सबको संबोधन करते हुए कहा कि मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं है और मुझे तो इस बात का गर्व है कि श्री कृष्ण हमारे कुल के साथ इतने घुले मिले हुए हैं कि मोक्ष की हमको कोई चिंता नहीं है, मोक्ष तो हमारी हो ही जाएगी। अब आप ये बताओ कि अब 7 दिन रह गए मेरे मरने में, तो मैं क्या करूं, कौन सा कर्म करूं कि उस कर्म को करते हुए ही मैं शरीर छोड़ दूं। लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। अब भगवान को फिक्र लगी। भगवान को क्यों फिक्र लगी कि उनके पास एक वायरलेस सेट रहता है, उस पर जहां कहीं किसी भी भक्त के ऊपर कोई संकट आता है और जैसे ही वो भगवान को याद करता सो ही वो उनका वायरलेस खड़क जाता है। तो परीक्षित के ऊपर ये जब ये संकट आया तो वायरलेस खड़का, भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो मैंने
तुम्हारे माता के पेट में घुस करके तुम्हारी रक्षा की थी शंख चक्र गदा पद्म से। अब ये ब्राह्मण ने शाप दिया है, तो ये शब्द से तुम्हारी मृत्यु होनी है, शाप के कारण हुआ ना। तो अब मैं दूसरे शब्द प्रमाण से तुम्हारी मुक्ति कराऊंगा, तुम चिंता मत करो। और ऐसा करके सुखदेव जी के हृदय में प्रेरणा की कि तुम जाओ और परीक्षित को बोध कराओ, आत्मज्ञान कराओ नारायण। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना तो न कोई मोक्ष होती है, जीवन की पूर्णता आत्मज्ञान में ही है। बोले इतने सारे ऋषि तो वहीं थे, वहीं किसी की मैं प्रेरणा कर देते। बोले नहीं, एक तो ये भी बात है कि हर आदमी का गुरु निश्चित होता है। उड़िया बाबा जी महाराज से कोई कहता था ना, वो तो किसी को चेला बनाते नहीं थे, कोई चेला किसी को नहीं बनाया, न सन्यासी बनाया, न गृहस्थ बनाया, न कुछ बनाया, किसी को मंत्र दीक्षा भी नहीं देना। कभी कोई जिद करता था तो बस कह देते थे कि अरे वो फलानी किताब में देख ले, लिखे हुए मंत्र। उन्होंने वो किसी के गुरु नहीं बने। तो हर आज तो उनसे कोई पूछता महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। बोले मैं तेरा गुरु नहीं हूं, तो फिर कौन है गुरु? तो किसी भी महात्मा का नाम ले देते, तेरा गुरु वो है तो उसके पास चला जा। अब वो गुरु लोग तो तैयार बैठे रहते हैं कि कोई चेला आवे तो मुड़ ले, तो वो कहीं ना कहीं मुड़ ही जाता था, बाबा बच जाते थे। तो हर किसी का कल्याण हर किसी से नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये आत्मज्ञान कोई खाला जी का घर नहीं है तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसमें या तो गुरु पावरफुल होना चाहिए और या तो शिष्य पावरफुल होना चाहिए। गुरु पावरफुल इस अर्थ में कि वो जो कहे सो उसके जीवन में होना चाहिए, और शिष्य पावरफुल इस सेंस में कि जो गुरु जी कहें उसको तुरंत ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। ग्रहण तो बुद्धि लोगों की बहुत तेज होती है, ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन स्वीकृति नहीं होती है। एक बार महाराज श्री के पास वहां से मथुरा से कुछ लोग आए, तो वो आरएसएस का कोई फंक्शन था, तो वो तो राजनीतिक कार्यक्रमों में जाते नहीं थे महाराज जी। तो उन्होंने मना किया, भाई हम नहीं जा पाएंगे। पहले स्वास्थ्य का बहाना लिया, फिर जब वो नहीं माने तो एक सज्जन बोले, बस महाराज जी आप 5 मिनट के लिए चल दीजिए, गाड़ी आप जाएगी, 5 मिनट आप वहां बैठिए और फिर चले आइए। आप 5 मिनट बोल देंगे तो लोगों को 5 मिनट में ही कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी हंस गए, बोले 5 मिनट में कल्याण हो जाएगा? देखो, नाम ले लेकर के वो बोलने लगे। बोले देखो, ये महात्मा हमारे पास 20 वर्ष से है, ये महात्मा हमारे पास 10 वर्ष से हैं, ये 40 वर्ष से हैं। इन सब से मैं इतने वर्षों से कह रहा हूं तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, और कोई अपने को ब्रह्म मानने को तैयार नहीं है। और तुम कह रहे हो कि 5 मिनट आप बोल दोगे तो सबको स्वीकृति हो जाएगी। ये स्वीकृति होनी बहुत मुश्किल है। समझना तो आसान है, लेकिन स्वीकृति होनी बहुत मुश्किल है। तो पावरफुल होना चाहिए, या तो शिष्य में पावर हो कि एकदम उसको ग्रहण कर ले, और या तो गुरु पावरफुल हो कि ग्रहण करेगा कैसे नहीं, तुझे करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। और अगर दोनों ही पावरफुल हो तब तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, काम बन ही गया। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे महात्मा ढूंढे भगवान ने कि जैसे ये ब्रह्म का स्वरूप है वैसे ही इनकी रहनी है। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय है, किसी से कोई आसक्ति नहीं, कोई संबंध नहीं, बस ऐसे ही सुखदेव जी का जीवन था। तो जैसा ब्रह्म है, बोले कैसा ब्रह्म है कि जैसा मैं हूं, देख लो भाई। तो तुरंत अब आजकल की समस्या यही है
कि ब्रह्म बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कोई एग्जाम्पल हमको ऐसी नहीं मिलती है कि जिसके जीवन में भी वैसी ही बात हो। ये थोड़ा कलयुग का भी प्रभाव है, युग धर्म है। तो तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब वहां सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। कैसे थे कि तत्राभवत भगवान, भगवान स्वयं ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए, ये भी अर्थ करते हैं इसका। और व्यास पुत्र, कौन से सुखदेव कि जो व्यास भगवान के पुत्र हैं। और यदृच्छया गामट माना, अपनी जिधर को मुंह उठ गया उधर ही को चल दिए। कोई योजना तो है नहीं कि बंबई जाना है, कि पूना जाना है, कि फलानी जगह जाना है। नारायण, जिधर को मुंह उठा उधर ही को चल दिए। सब जगह सत्संगी हैं, सब जगह संत हैं, सब जगह श्रोता हैं, जिज्ञासु हैं। कुछ जरूरी है कि 1000 आदमियों को सुनाओ, एक आदमी सुनने वाला मिले तो वो भी पर्याप्त है। सुनाने के लिए एक आदमी पर्याप्त है। महाराज श्री ने जब भागवत सुनानी शुरू की थी तो बोले हमारी श्रोता एकमात्र एक ही थी। वो उनकी स्वयं की माताजी जो थी वो श्रोता थी, और क्योंकि मैं वक्ता था उनको ही मैंने भागवत सुनाई है। बाद में फिर चक्र जी आकर रहने लगे थे तो चक्र जी भी श्रोता हो गए उसके। तो यदृच्छया गामट माना, स्वेच्छा से जिधर को इच्छा होती थी उधर ही को पृथ्वी पर विचरण करते थे। अनपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं थी उन्हें। अलक्ष्य लिंगा, उनका कोई ऐसा चिन्ह नहीं था कि ये कौन से संप्रदाय के महात्मा हैं। नंगे हैं तो इसलिए नागा होने चाहिए, लेकिन नागा के और लक्षण कोई नहीं है। नारायण, छोटी उम्र के हैं तो अमुक संप्रदाय के होने चाहिए, कोई संप्रदाय का चिन्ह नहीं था। निज लाभ तुष्ट, और अपने ही लाभ में माने आत्मस्वरूप में आत्मानंद में संतुष्ट हैं। वृतश्च बालैर अवधूत वेशः, अवधूत वेश है मैला कुचला। और वृतश्च बालई, और चारों ओर उन्हें बच्चे और स्त्रियां घेरे हुए हैं। वो ताली बजाते हुए, वो समझे कोई बावला आ रहा, नंगा घड़ंगा बालक। 16 वर्ष की आयु लिखी है इसमें। तम द्वष्ट वर्ष सुकुमार पाद करो रुबावंश कपोल गात्रम। तो 16 वर्ष की उनकी आयु थी, उनका स्वस्थ शरीर था। उनको देख करके एकदम सब लोग, जितने लोग बैठे थे सब खड़े हो गए। उसमें उनके पिताजी भी बैठे थे, व्यास जी, वो भी खड़े हो गए। उनके दादाजी भी बैठे थे, पराशर जी, वो भी खड़े हो गए। बोले भाई इतने बड़े बड़े महात्मा और इस छोटे से बालक के आदर सत्कार के लिए क्यों खड़े हो गए? बोले विद्या का सत्कार इतना नहीं है जितना अकिंचनता का सत्कार है, अवधूति का सत्कार है। किसी चीज की अपेक्षा किए बिना रहना ये बहुत मुश्किल है। तो इनको जब देखा कि अपनी मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे हैं तो सबने खड़े होकर के और उनका स्वागत सत्कार किया। प्रशांतमासीनमकुंठ मेधसम मुनिम नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहिता कृतांजलिर नत्वा गिरासु नृतयान्न पृच्छतो। जब शांत होकर के वो अपने आसन पर बैठ गए, नारायण, तब जो है परीक्षित जी ने उठ करके थोड़े पास को आ गए और उनको प्रणाम किया और उनसे पूछने लगे। यहां परीक्षित ने जो भाव प्रकट किए हैं, एक भाव उसमें ये विशेष है कि हमको तो ऐसा लगता है, इधर आ जाइए,
कि हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ही हम पर कृपा करने के लिए इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। अपि में भगवान प्रीतः कृष्ण पांडु सुत प्रिय, क्योंकि वो पांडवों के जो बेटे हैं उनको वो बहुत प्यार करते थे। तो पैतृषु से प्रीत्यर्थ तद गोत्रस्या तद बांधवा, अगर उनकी ये कृपा न होती तो ऐसे मृत्यु के समय में, जबकि मैं मृत्युग्रस्त होकर के बैठा हुआ हूं, वो मुझे दर्शन देने के लिए, उपदेश देने के लिए आपके रूप में ये प्रकट न होते। अब मैं आपसे 7 प्रश्न पूछता हूं, कृपया आप उचित समझें तो उनका उत्तर दें। ये 7 प्रश्न परीक्षित ने पूछे हैं, यही भागवत का विषय है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। जो म्रियमाण है माने जो मरने वाला है, जिसको शाप हो चुका है, अब वो उसके लिए क्या कर्तव्य है ये बताइए, क्या करे। दूसरा प्रश्न है यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए उसे। यत् जप्यम, क्या जपना चाहिए। और यत् कर्तव्यम, जो करना चाहिए। और यत् स्मर्तव्यम, जिसका स्मरण करना चाहिए। यद भजनीयम, जिसका भजन करना चाहिए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, अथवा जो भजनीय न हो उसका त्याग करना चाहिए। विपर्य माने इसका उल्टा, तो इसका उल्टा अर्थात त्याग किसका करना चाहिए। भजनीय अर्थात ग्रहण किसको करना चाहिए। स्मरण किसका करना चाहिए। कर्तव्य क्या है। जपना क्या नाम चाहिए, किसको नाम जपें। क्या सुनना चाहिए। और म्रियमाण, जो मरने वाला हो, उसको क्या कर्तव्य है। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनम् क्वचित्। हमको मालूम है कि आप गृहस्थों के घर पर सिर्फ इतनी देर ही ठहरते हो जितनी देर में गाय दूही जाती है, लेकिन महाराज मैंने तो ये 7 प्रश्न बता दिए हैं और 7 दिन मेरे मरने में बाकी हैं, तो एक एक दिन में एक एक प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो हो सकता है आप ये कहो भाई मेरा टाइम तो हो गया, मैं तो अब जाता हूं। तो कृपा करके ऐसा मत करना, वरना इस बात को यहां कहने की जरूरत नहीं थी। गृहेषु गृहमेधिनम, हम गृहस्थी लोग हैं और 24 घंटे ध्यान में जो है घर गृहस्थी की समस्याएं घूमती रहती हैं। तो इसलिए आप कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो समझते थे कि अब ये आ गए तो उत्तर तो देंगे ही देंगे। अब ये यहां तक तो ऐसा समझो कि भागवत की भूमिका हुई। तो पहले स्कंद में ये 3 प्रकार के अधिकारी बताए। तो हीन अधिकारी हैं सूत शौनक, क्योंकि ये परिसंख्या विधि से श्रवण करते हैं। मध्यम अधिकारी हैं नारद व्यास, इनके लिए नियम विधि बनाई गई। और ये अपूर्व विधि है, जो मरने वाला हो वो भागवत सुने, ये अपूर्व विधि है, उसका मोक्ष जरूर हो जाए। अब दूसरा स्कंद यहां से प्रारंभ होता है। श्री शुकोवाचो वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे परीक्षित, तुम्हारा जो ये प्रश्न है वो बहुत श्रेष्ठ है। तुमने ये लोकहित के लिए इतना अच्छा प्रश्न किया है। जो आत्मवेत्ता लोग हैं वो ऐसे प्रश्न की कीमत करते हैं, और जो सुनने योग्य है, श्रोतव्य है, उनमें ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि मरते समय क्या करना चाहिए और किसका ध्यान करना चाहिए इत्यादि।
श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम् सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम्। अब जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे गृहेषु गृहमेधिनाम, वही इन्होंने भी इस्तेमाल कर लिए। बोले भाई घर गृहस्थियों की समस्या हमको मालूम है, वो रात दिन घर गृहस्थी की चिंताओं में लगे रहते हैं, इसलिए वो आत्म तत्व को नहीं देख पाते। अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को वो देख ही नहीं पाते, फुर्सत ही नहीं रहती। अरे किसी का मन शांत हो तब ना आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। तो हजारों बातें सुनने की होती हैं उनके लिए। तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे राजन कुटुंब भरणेन वा। रात्रि उनकी बीतती है, अब समझ लो जैसे बीतती है घर गृहस्थियों की, और दिन में कुटुंब के भरण पोषण के लिए जो कोई जो काम करता है उसी में लगे रहते हैं। देह अपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषाम् प्रमत्तो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति। देह में और अपत्य माने पुत्र में, कलत्र माने स्त्री पत्नी में, आदि माने और घर गृहस्थी की जो चीज है वो सब में ये जो प्रमत्त हो रहा है उसी में ये चिंता करते करते मर जाता है। पश्यन्नपि न पश्यति, प्रमत्तो निधनम, पागल सा रहता है और देखते हुए भी नहीं देख पाता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे भारत, हे परीक्षित, सर्वात्मा जो भगवान ईश्वर हैं, हरि हैं, उन्हीं को सुनना चाहिए, उन्हीं की कीर्ति का गान करना चाहिए, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। वही सब अभय पद को देने वाले हैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। ये बात भागवत की खास है, विचार सागर में भी ये बात लिखी है जो वेदांत का शुष्क ग्रंथ है और गीता जी में भी ये बात लिखी है। जो अत्यंत विरक्त नहीं है उसको चाहे वो वेदांत की कितनी भी युक्ति प्रयुक्ति का इस्तेमाल करके वेदांत समझ ले, लेकिन ऐसा कोई साधन उसे जरूर पकड़ लेना चाहिए जिसके बल पर मरते समय उसे परमात्मा की याद आ जाए। तो बोले कि समझना और ये स्वीकृति होना, इनमें अंतर होता है। समझना तो बुद्धि की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, और ये स्वीकृति है ये तभी होती है जब जीव कोश नष्ट होने वाला होता है, उससे पहले स्वीकृति नहीं होती। अब सब शास्त्र कहते हैं तुम ब्रह्म हो, तो लोग जान गए सब कि हम ब्रह्म हैं, तो जान तो गए कि हम ब्रह्म हैं, लेकिन स्वीकृति नहीं होती कि मैं ब्रह्म हूं। नारायण। तो बोले चाहे सांख्य से चलो, चाहे योग से चलो, चाहे धर्मपरायण निष्ठा से चलो, जन्म का लाभ इसी में है कि अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। इसलिए कोई न कोई साधन महात्मा लोग जब दीक्षा देते हैं तो एक कोई जप इत्यादि या कोई ध्यान इत्यादि बताते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जब तुम्हारा तत्व ज्ञान हो जाए तो उसको जप को छोड़ दो, ध्यान को छोड़ दो। वो तो सारे जीवन के लिए होता है, और छूट जाए तो उससे कोई ग्लानि नहीं होती है, लेकिन इतने दिनों का किया हुआ अभ्यास आसानी से छूट भी नहीं सकता है।
अपने एक शिष्य के बारे में महाराज श्री बोलते थे। बोले देखो, जब ये हमारे पास आए थे तो हमने इनको कृष्ण मंत्र दिया था, अब ये तत्वज्ञानी हो गए ऐसा बोलते, अब ये तत्वज्ञानी हो गए हैं तो इन्होंने वो कृष्ण मंत्र छोड़ दिया। तो जैसे कि वो कृष्ण मंत्र और तत्वज्ञान का कोई विरोध हो कि या तो तत्वज्ञान रहेगा या तो कृष्ण मंत्र रहेगा। तो बोले भाई, ये जितने भी मंत्र दिया जाता है ये पूरी जिंदगी के लिए दिया जाता है। जब तक सांस रहे तब तक इस मंत्र की आवृत्ति करते रहना चाहिए। कभी किसी वजह से ना हो तो उसकी ग्लानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको तत्वज्ञान हो गया, और तत्वज्ञान हो गया इसका यदि अभिमान हो गया कि मुझे तो तत्वज्ञान हो गया, तो मंत्र को छोड़ दोगे नारायण। बोले अब हम किसी के दास नहीं रहेंगे, तो मत रहो, मिनिस्टर के तो दास हो, और घर में जितने लोग हैं सबके तो दास हो, समाज में कितने लोगों के दास हो, तो सबके तो दास रहना स्वीकार है, लेकिन ईश्वर का दास रहना स्वीकार नहीं है। तो इसलिए इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रायेण मुनयो राजन निवृता विधिषेधता नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरि। प्राय मुनि लोग जो हैं, जो कि विधि निषेध दोनों से ऊपर उठ गए हैं और निर्गुण में जिनकी स्थिति भी हो गई है, उसी में रमण भी करने लगे हैं, वे भी भगवान के गुणों के कथन में लगे रहते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान। जीवन मुक्त भी हो जाते हैं, ब्रह्म के परायण भी हैं, लेकिन वो ध्यान छोड़ करके जहां कथा होती है उस कथा को जरूर सुनते हैं नारायण। क्योंकि इत्थम भूत गुणों हरि, भगवान के गुण ऐसे हैं कि वो बांध लेते हैं मनुष्य को, और बांध लेते हैं तो मन को ही तो बांधेंगे ना। तो ये तो अच्छी बात है कि मन कहीं बंध जाए। सिवाय संसार के यदि परमार्थ संबंधी किसी भी बात में मन बंधता है तो वो साधन ही है। इदं भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। अब ये जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा इन सब प्रश्नों के उत्तर, इसका नाम भागवत है, और ये भागवत पुराण है, और ब्रह्म संहितम ये वेद के से सम्मित है। बोले मैंने ये क्यों पढ़ा कि मेरे पिताजी ने इस ग्रंथ की रचना की थी, द्वापर के अंत में मुझको ये पढ़ाया गया। आपको क्या जरूरत पड़ गई थी महाराज? अभी तो ये बताया कि जो मुनि हैं, विचारशील हैं, वो भी भगवान के गुणों का कथन करते रहते हैं। और ये ऐसे मुनि थे कि भगवान की कोई बात चर्चा में भाग ही नहीं लेते थे। सुखदेव जी महाराज पर निष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, परीक्षित मेरी जो निष्ठा है वो पक्कम पक्का निर्गुण ब्रह्म की है। एक सज्जन इसका अर्थ कर रहे थे अभी एक सप्ताह पहले। बोले मेरी तो निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में थी, लेकिन भगवान की कथा ऐसी रोचक है कि उन्होंने मेरा चित्त जो है वो अपहरण कर लिया। अरे थी कहाँ आ रही है, इसमें तो कोई थी है ही नहीं। परनिष्ठितोपि, परनिष्ठित होने पर भी, मैंने थी भी और है भी, इसमें दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि परनिष्ठित अब नहीं रही। लेकिन उत्तम श्लोक जो भगवान है उनकी लीला से गृहीत चेता, मेरा चित्त जो है वो गृहीत हो गया है, अर्थात पकड़ लिया गया है। अब जैसे मान लो हम
समझ लो 62 और 87 कितने हुए? 25 वर्ष। 25 वर्ष तो महाराज श्री का साथ किया, तो 25 वर्ष में अब उनकी कोई भी बात अगर हमारे ध्यान में आ जाती है तो एकदम सारा शरीर रोमांचित हो जाता। और जो रात दिन इसी काम में लगा हुआ है, माने कथा सुनता है, तो कथा सुनते सुनते भले ही हमने अपनी आंख से उसको नहीं देखा, लेकिन शब्द के द्वारा तो उसको देख ही लिया गया ना, उसका वाच्यार्थ तो हमारी बुद्धि में घुस ही गया ना। जब कहते हैं कि उनका ऐसा उनका रंग है, ऐसा मुकुट है, ऐसा हार है, ऐसा पीताम्बर है, तो एकदम आपके चित्त में उनकी एक आकृति बन जाती है। अब वो आकृति अगर 1 सेकंड भी रुक गई तो वो संस्कार जरूर छोड़ जाएगी। फिर दूसरी बार जब आकृति बनेगी तो पहले संस्कार को जगा जाएगी, तीसरी बार वही आकृति बनेगी तो दोनों को जगा जाएगी, धारा बन जाएगी। इस प्रकार से बिना देखे हुए का भी ध्यान हो जाता है, और केवल शब्द प्रमाण के आधार पर। तो ये पुराण में और उपनिषद में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि उपनिषद जो है वो तो नेति नेति की प्रधानता से है, उसमें तो निषेध की प्रधानता है, और पुराण में विधि की प्रधानता है। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। और उपनिषद कहता है कि भगवान ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है। जब दोनों को मिलाओगे तब भगवान की पूर्णता होगी, नहीं तो वही होगा कि निर्गुण तो भगवान है, और बोले उड़िया बाबा जी बोले कि सगुण क्या तेरा चच्चा है? फिर नारायण भगवान तो निर्गुण है ना बाबा, तो बोले भगवान तो निर्गुण है, लेकिन ये सगुण क्या है? सगुण क्या तेरा चच्चा है? अरे वो भी तो वही है। अच्छा, आप निर्गुण का कथन बिना सगुण के कर सकते हो क्या? निर्गुण माने जिसमें से गुण निकल गए हैं, तो कहीं न कहीं गुणों को पहले स्थापित करोगे तब ना निषेध करोगे उसका। तो अध्यारोप के अंतर्गत तो आपको सगुणता स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए सगुण का विरोध करके निर्गुण नहीं होता है, सगुण को स्वीकार करके और फिर उसकी उपाधि का गुण का निषेध करके, सगुण में जो सा है उसे रहने दो और गुण का निषेध कर दो, तो वो सा जो है वो ही निर्गुण हो जाता है। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। ये आख्या इतना बड़ा शास्त्र मैंने पढ़ा। तदहम ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामाशु स्यान् मुकुंदे मति सती। अब वही भागवत पुराण जो मैंने सुना है वो तुमको परीक्षित में सुनाऊंगा। और तुमने जो कहा कि मैं मरने वाला हूं 7 दिन में, तो घबराते क्यों हो? 7 दिन तो बहुत टाइम होता है। 7 दिन में तो मोक्ष नहीं, मोक्ष का बाबा भी मिल सकता है। नारायण खट्वांग राजा जो था, खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वा इयत्ताम इहायुष मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। वो तो खट्वांग राजा इंद्र की सहायता करने के लिए गया था, तो उसने कहा कि वरदान मांगो। बोले क्या वरदान दे सकते हो? बोले जो तुम चाहो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो तुम ये बता दो मेरे मरने में कितना टाइम है? तो बोले तुम्हारे मरने में 2.5 घड़ी है। 2.5 घड़ी है माने 2 घंटे हैं, 2 घंटे और बचे हैं तुम्हारे मरने में। तो बोले फिर 2 घंटे में मोक्ष तो नहीं मिल सकती है। अरे बोले क्यों नहीं मिल सकती? तुम इसी समय सब छोड़ दो। खट्वांग ने उसी समय सब छोड़ दिया, राजपाट, स्त्री, पुत्र आदि, और केवल भगवान के परायण होकर के बैठ गया नारायण, और उसको ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गई उसकी। तो तुम्हारे तो अभी 1 सप्ताह बाकी है,
तवापि एतर्हि कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि उपकल्पय तत्सर्वम तावत यत् सांपरायकम। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मोक्ष निश्चित हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूं। हमारे सुखदेव जी महाराज ने गारंटी ले ली और ये विश्वास उसको हो ही गया था कि श्री कृष्ण ही मेरे कल्याण के लिए सुखदेव बन के आए हैं, इसलिए उसे विश्वास भी हो गया। एक ने कहा, महाराज जी आपने महावाक्य तो बोला ही नहीं। महाराज श्री से कहा, आज के प्रवचन में आपने महावाक्य नहीं बोला। तो महाराज श्री को कुछ फुरफुरी सी आ गई। उन्होंने कहा कि अगर जो ये मैं बोल रहा हूं, अगर ये महावाक्य नहीं है तो दुनिया में कोई महावाक्य नहीं है। अरे गुरु का प्रत्येक वाक्य जो है वो महावाक्य है, उसमें ये क्यों करते हो कि ये महावाक्य है और ये अपर वाक्य है? ऐसा विभाग उसमें नहीं होता है। चाहे भाषा में बोले, चाहे संस्कृत में बोले, भाषा हो या संस्कृत, करे भेद भ्रम छेद, विचार सागर वाले कहते हैं। चाहे गुरु भाषा में बोले यानी हिंदी में बोले और चाहे संस्कृत में बोले, जो भेद भ्रम का छेद कर देता है बस वही गुरु वाक्य है। भेद माने दुनिया में तो भेद दिखता रहेगा, क्योंकि ये सोपाधिक है। आपकी आंख है, नाक है, कान है, ये सब इंद्रियां हैं, इसलिए आपको भेद मालूम पड़ता है, ये तो मालूम पड़ता ही रहेगा। लेकिन मैं और हूं और ईश्वर और है, ये भेद आपको आंख नाक कान से मालूम नहीं पड़ता है। ये सिर्फ अनुमान प्रमाण से मालूम पड़ता है या अपनी वासनाओं के आधार पर मालूम पड़ता है। तो ये तो सुनने से निवृत्त हो जाता है। अंतकाले तु पुरुषो आगते गत साध्वस छिन्द्यात संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनु ये चतम। देखो, जब मृत्यु का समय मालूम पड़े कि हां अब मृत्यु आएगी हमारी। मैं पूछ रहा था सुबह में कि ये क्या मालूम पड़ सकता है कि हमारी मृत्यु का टाइम कब है? अच्छा बताओ, हमको आपको सबको अपनी मृत्यु का मालूम है कि नहीं है? हम सबकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? तो होगी तो सही, तो जब होगी तो मालूम तो है ही है। तो जब से ये बात हो जाए कि भाई होगी जरूर और अब किनारे पे आ गए हैं नारायण, तब फिर क्या करना चाहिए? तो बोले कि उसी समय सारी ममता को काट देना चाहिए। छिन्द्यात असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहे अनु ये चतम। देह में और उनके अनुयायियों में, देह और उनके अनुयायियों में जितनी ममता है उसको एकदम असंग शस्त्र से काट दे, वैराग्य से काट दे। अच्छा, मरने के बाद कोई काट सकता है क्या? मरने के बाद काट सकता है क्या? मरने के बाद तो कुछ नहीं कर सकता है। और जब खुद मरी जाएंगे तो फिर दुनिया चाहे जैसे रहो और चाहे जैसे मत रहो। ये जीते जी की ही सारी चिंताएं हैं, मरने के बाद कोई चिंता नहीं रहती है नारायण। और ये जो शास्त्रों में बात लिखी है कि मर जाएंगे तो फिर वो सूक्ष्म शरीर से चिंता करता रहेगा, तो बस वो 13 दिन ही चिंता करता है, ये भी शास्त्र में बात लिखी रही है। गृहस्थियों के 13 दिन और सन्यासी अगर मुक्त नहीं हुआ है तो 16 दिन। बस 13 दिन और 16 दिन चिंता करता है कि मेरे बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे शिष्य वर्ग क्या कर रहे हैं। और फिर सब देखते हैं कि ये तो सब खूब खा रहे हैं, समष्टि भंडारा हो रहा है, आनंद मना रहे हैं, तो वो भी चल देता, अच्छा तुम अपने घर, हम अपने घर। ना ये 13 दिन का जो समय रखा है ये इसीलिए रखा है, माने एक पीरियड है, उस पीरियड में ही वो चिंतातुर रहता है, फिर वो लौट करके नहीं आता है। नारद जी ने अपने तपोबल से उसको चित्रगुप्त था, कौन था
प्राचीन बर्री के लड़के को बुलाया ना, तो उसने आके कहा कि क्या आ गया है? बोले अरे भाई तुम्हारे पिताजी तुम्हारे विरह में रो रहे हैं, आ जाओ ना। तो बोले कौन से पिताजी? जाने कितने जन्म हो चुके, किसी जन्म में ये मेरे पिता थे, किसी जन्म में मैं इनका पिता था, कौन से पिता के लिए कह रहे हो? तो बोले जोर जोर से बता, ये सुन लें। तो उसने बताया कि कौन किसका पिता है, कोई किसी का पिता है। 13 दिन के बाद सब भूल जाता है, क्योंकि वो तो फिर या तो यातना शरीर पकड़ लेता है और या तो फिर जो है दूसरा जन्म हो जाता है। 13 दिन तक ही चिंता रहती है और कुछ नहीं है। इसलिए अगर मरने से 13 दिन पहले पता चल जाए कि हम मरेंगे, ये पक्का हो जाए कि हाँ मर ही जाएंगे, तो फिर जो है आसक्ति काट देनी चाहिए। अरे जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर के संबंधियों को लेकर के मैं क्या करूंगा? गृहात प्रव्रजितो धीरः, और हो सके समय हो तो घर छोड़ दे। पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, और पुण्य तीर्थ में चला जाए जहां पर जल हो। शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने, वहां किसी पवित्र जगह पर जाकर बैठे एकांत में। अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम, मनो यच्छेदित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। फिर अभ्यास से करे, क्या से अभ्यास करे कि वाणी को मन में लीन करे, मन को प्राण में लीन करे, प्राण को आत्मा में लीन करे, या मन को बुद्धि में लीन करे, बुद्धि को अव्यक्त में लीन करे, अव्यक्त को फिर आत्मा में लीन करे, आत्मा को परमात्मा में लीन करे, और लीन करके चुपचाप होकर के शांत होकर के बैठ जाए। ततः किंचन न स्मरेत, उसके बाद फिर कुछ और चिंतन न करे। पदम तत्परमम विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति, बस यही भगवान विष्णु का पद है नारायण। कहीं मर करके जाओगे तब आपको विष्णु का पद मिलेगा, वो तो एक आधिदैविक प्रक्रिया है नारायण, वो उपासकों के लिए है। और ये जो इसी जीवन में मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए ये है कि निकल जाए घर से और एक जगह जाके बैठ करके भगवान में अपना चित्त लगा के शांत हो जाए। यही विष्णु भगवान का पद है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। आसन जीत ले। आसन जीतने का मतलब है कि एक आसन से बैठ रहा है। अब जैसे मान लो अब मैं बैठा हूं ना, तो टांग वांग ये ऊपर का हिस्सा ये हिलता रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो सीट है ये सीट नहीं हिलनी चाहिए। यही जितासन है। अगर एक आसन से 3 घंटे कोई बैठ करके कोई साधन कर सकता है तो साधन उसका सिद्ध हो जाता है। 3 घंटे की अवधि है इसकी। और जित श्वास, और श्वास पर विजय प्राप्त कर ले। जल्दी जल्दी श्वास न चलावे, धीरे धीरे श्वास चलावे, और फिर श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसको भूल जाए। जित संगो, आसक्ति को जीत ले, किसी के लिए मरे नहीं। आसक्ति थोड़ी बहुत सबके हृदय में रहती है, वो संग दोष के कारण होती है, लेकिन यदि आप उसके अनुसार बढ़ते नहीं हैं तो वो आसक्ति भी जीत ली गई है। जित संगो जितेन्द्रिया, और इंद्रियां जो हैं वो हमारे आज्ञा के बिना कहीं और न जाए। और स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे धिया, और भगवान का कोई एक स्थूल रूप, उसमें मन को लगा दे नारायण। ये स्थूल रूप कौन सा है? ये भगवान का जो विराट रूप है
यही स्थूल रूप बताया है। अब ये जैसे श्री कृष्ण की मूर्ति है तो ये भगवान की स्थूल रूप है, तो ये एक शरीर के लिए है। और जंगल में बैठे हो, मां मूर्ति कहां से आई नारायण, तो आप मानसिक मूर्ति बनाओ। अच्छा, मानसिक मूर्ति भी न बने तो विराट की धारणा करो। विराट की धारणा क्या है कि मैं विराट हूं। ये पांच महाभूत, अहंकार और महतत्व, ये सबको मिला करके विराट बोलते हैं। और ऐसी कल्पना करें कि पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक पर्यंत एक ही पुरुष फैला हुआ है। पद पाताल शीश निज धर्मा, गोस्वामी जी ने मंदोदरी के द्वारा कहलवाया है। आंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, एड़ियां और पंजे रसातल हैं। एड़ी के ऊपर की गांठ महातल है, इनके पैरों के पिंडे तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांग वितल है और अतल है, पेड़ू भूतल है। और परीक्षित, नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। महाराज श्री नाभि शब्द की व्याख्या करते थे, नभ एव नाभि, ये आकाश ही भगवान की नाभि है। इतनी बड़ी टूंडी है ये भगवान की। आप लोग क्या बोलते हो, टूंडी बोलते हो, क्या बोलते हो? तो नाभि, इतनी बड़ी नाभि है। और इसी नाभि में एक आकाश कुसुम निकलता है। ये आकाश हो गई ना भगवान का आकाश जो है। अब आकाश में एक कमल खिलेगा नारायण, उसमें ब्रह्मा जी निकलेंगे। तो आकाश में जो कमल खिलेगा उसका नाम आकाश कुसुम होगा ना। तो आकाश कुसुम उसको कहते हैं कि कुसुम होता नहीं है, वो मालूम पड़ता है कि जैसे कुसुम हो। अब आकाश भी नहीं है, आकाश कुसुम भी नहीं है, और उस पर ब्रह्मा जी आ गए, तो ब्रह्मा जी कहां से होंगे नारायण? ये सब आपके ध्यान को एक जगह बांधने के लिए ये सारे रूपक खींचे जाते हैं। इस प्रकार से अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा में लगा करके और भगवान का भजन करना चाहिए, और कहीं आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बस यही मनुष्य के अंत में ऐसा करते करते शरीर छोड़ दो, आपका मोक्ष निश्चित है। और जीते जी इसकी थ्योरी समझ लेनी चाहिए कि ये आत्मा ब्रह्म कैसे है, और ये प्रैक्टिकल है उसका। अब मैं आपको क्या बताऊं, हम वृंदावन गए थे जब महाराज श्री थे, तो लौट के अपने घर आ रहे थे, तो वहां जो प्रसंग सत्संग में चला था वो ये विराट का ही चला था। और मथुरा से वृंदावन से मतलब गाड़ी सीधी चलती थी ऋषिकेश के लिए, बीच में अपना शहर पड़ता था, तो उसमें हम बैठ गए। अब इतने तो निश्चिंत हो गए कि वहीं जाएगी बस, और तो कहीं जाएगी नहीं। और मथुरा, वहां से वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा तक तो ठीक ठाक जगते रहे, और मथुरा से और फिर बीच में एक गभाना पड़ता है, तो गभाने तक करीब 1.5 घंटे का रास्ता है, बल्कि 2 घंटे का रास्ता। 2 घंटे हमें तो होश रहा नहीं ना। और क्या सोचते रहे उस 2 घंटे में? यही कि मैं विराट पुरुष हूं। और ये जितने पेड़ हैं ना, ये हमारे रोम हैं, ये पर्वत जो हैं ये हमारी हड्डियां हैं, ये जितनी नदियां हैं ये हमारी नस नाड़ियां हैं, ये हमारा मूर्धा है, और ये पाताल है। इस प्रकार से सोच के और शांत होकर बैठ गए ना। जब वहां पर झटके से बस रुकी तब जाके नींद टूटी। तो ऐसा नहीं है कि अनुभव में नहीं आ सकता है, वो भी एक तरह से मृत्यु ही समझ लो उसको।
बिना मृत्यु का सामना किए हुए आज तक किसी को तत्वज्ञान नहीं हुआ और न आगे किसी को होगा। एक दफे तो आपको अपने आप को मारना ही पड़ता है, गुरु की कृपा हो और अपने आप को मारने की तैयारी हो। मारने से मतलब शरीर नहीं मरेगा, लेकिन जो अपना आपा है, जो इस शरीर के साथ चिपका हुआ है, वो मर जाएगा, उसकी चिपक मर जाएगी। अब इसके आगे की चर्चा शाम को होगी। शाम को आज से जो टाइम है वो 6 से 8 है, 6 से 8, तो ध्यान रखिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।